आज की हमारी बुक द सीक्रेट रहस्य, जिसकी लेखिका रोंडा बर्न है। यह एक इंटरनेशनल बुक है जो कई भाषाओं में लिखी जा चुकी है। अब तक 20 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। तो शुरू करते हैं द सीक्रेट। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ रीडिंग ऑडियो बुक हिंदी में। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर माइंड बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्थी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं? कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने? लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। यह सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को इसके बारे में पता था। तो आज यह सीक्रेट आप भी जान सकते हैं। तो इस ऑडियो बुक समरी को आखिर तक ज़रूर सुनें, ताकि आपकी लाइफ को पूरी तरह बदलने में सहयोग करेगा। इस किताब में लेखिका अपनी जीवनी के बारे में बताती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी बिखर गई थी और उनके पिताजी भी अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियां तथा प्रियजनों के साथ भी संबंध उनके अच्छे नहीं थे और उनकी लाइफ में बहुत कुछ निराशाजनक रहा था। फिर उन्हें अचानक एक महान रहस्य के बारे में पता चला, एक किताब के द्वारा जो 100 साल पुरानी पुस्तक थी जो उनकी बेटी हेली ने उनको दिया था। फिर उस रहस्य को इतिहास में टटोला तो उनको यह जानकर हैरानी हुई कि वे इतिहास के महानतम व्यक्ति प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन जैसे लोगों को ये सब रहस्य पहले से जानते थे। फिर सोचा कि हर व्यक्ति यह रहस्य क्यों नहीं जानता है। तब उन्होंने फैसला किया कि हर व्यक्ति तक इस रहस्य को पहुंचाएगी। फिर एक एक करके उन व्यक्तियों को ढूंढना चालू कर दिया जो इस रहस्य के बारे में जानते थे। द सीक्रेट के ऊपर पूरी फिल्म बनाई गई और उसकी अपार सफलता के बाद उसके ऊपर किताब लिखी गई, क्योंकि इस फिल्म के बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ गया। जैसे दुख खुशी में बदलने लगे, पैसों के अभाव में जो कमी थी उसकी भी पूर्ति होने लगी, रिलेशनशिप में सुधार होने लगा, जिससे फिल्मों की सफलता के बाद बुक्स को बनाया गया जिसमें काफ़ी सक्सेसफुल लोगों के विचार को रखा गया, क्योंकि ये सब पहले से ही सीक्रेट जानते थे। पर रोंडा बर्न के द्वारा ही बनाई गई फिल्में जो लोग शामिल थे वे पहले से ही काफ़ी सक्सेसफुल थे और वह सब सीक्रेट पहले से जानते थे। तो आइए जानते हैं कि क्या है सीक्रेट। सबसे अच्छी बात है कि सीक्रेट हर किसी के पास है, बस सब लोग नहीं जानते तो इस सीक्रेट का इस्तेमाल करना। और आपको पता है इस दुनिया में 96% पैसा इस दुनिया के रह रहे लोगों के 1% लोगों के पास है, क्योंकि ये सीक्रेट का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो आज मैं बताता हूँ सीक्रेट रहस्य, एक आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हमारे विचार ही है जो हमारे और आपके साथ जीवन में घटित होता है। हमारे दिमाग में जो विचार बार बार आता रहेगा वही हमारी लाइफ में घटेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। जैसे अगर हम काम पर जाते हैं और बार बार यही सोचते रहते हैं कि हम लेट ना हो जाए, तो हम असल में लेट ना हो जाने को आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप तो आकर्षित का नियम इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा अच्छा सोचना पड़ेगा और पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, ताकि आपके साथ भी अच्छा और पॉजिटिव ही घटे। इसका इस्तेमाल कैसे करें ये जानते हैं। आप जब भी अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, प्यार हो, खुशी हो, तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा, या तो आप उसको लिखकर भी मांग सकते हैं। पर आपको ये सब प्रेजेंट में रहकर मांगना होगा, जैसे कि आपको ये पहले ही मिल गया है। एग्जाम्पल के लिए मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ रुपए है। दूसरा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है, डाउट नहीं करना है। जैसे कि आप होटल में जाके वेटर को ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपको विश्वास हो जाता है कि वो चीज़, वस्तु आपको आपके पास मिल जाएगी और फिर आप उस चीज़ का इंतज़ार करते हो।
तीसरा, पाना यानी मिल गया है। उदाहरण के लिए आपको ऐसा महसूस करना है जैसे जब कोई चीज़ मिल जाने के बाद महसूस करते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ आ गए हैं, उसके बाद आप कैसा महसूस करेंगे, ठीक वैसा ही आपको महसूस करना है। इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना, खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। जॉन असरफ के द्वारा, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं, इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल के अनुसार विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। विचार चुंबकीय होते हैं और विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई स्रोत तक वापस लौटती है और यह स्रोत आप है। इसके बारे में इस तरह सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रिक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती है। जेम्स रे के अनुसार अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी के तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। कहा जाए तो ब्रह्मांड को आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ मांगेंगे तो वह चीज़ आपको मिल सकती है। अगर आपको इस ऑडियो समरी से कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।